गाइस, आप लोग कैसे हैं? ऐसे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई और लिखाई और तैयारी आप लोगों का बहुत बेहतरीन ढंग से चलता होगा। जोर शोर से पढ़ाई आप करते होंगे। मैं भाई अरुण सर, आज मैं मिश्रण का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो छोड़ दिया हूँ मिश्रण का। चलिए मैं देखता हूँ, अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए देखिए, स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लाता हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ला देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ गाय एवं कुछ बकरियां हैं जिनके संख्याओं का अनुपात 3:5 है। पहले लिख लेते हैं। देखिए ये गाय है एवं ये बकरी है, 3:5 था। ठीक है, 3:5 है। यदि वह 6 गाय एवं उतनी ही बकरियां बेच दे। अब देखिए इसमें मैटर हो गया, 6 गाय और उतनी ही बकरियां बेच दिया जाता है। ठीक है, यहां से लिख लेते हैं कि 6 गाय और 6 बकरियां बेच दिया जाए। 6 गाय एवं 6 बकरियां बेच दिया जाए। बेच दे तो उसका अनुपात 4:7 हो जाता है। देखिए 4:7 हो जाता है। जब नहीं बेचा गया था तो देखिए इतना का अनुपात था। जब गाय और बकरी दोनों मिलाकर बेच दिया गया 6 को, तो देखिए इसका अनुपात 4:7 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलिए। बताए कि आरंभ में किसान के पास कुल कितने जानवर थे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां से हम निकाल लेते हैं। देखिए यहां से इसका अंतर करिए। इसका अंतर कितना का? 2 का। इसका अंतर कितना का? 3 का। यहाँ 3 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से कितना हुआ? 9 हो गया। 9 हुआ, 3 के 9, यानी 3 5 15, 3 5 15, यहाँ 4 दूनी 8, यानी 7 दूनी 14। ठीक है, आप देखिए जो कि 3 से गुना करना है तब दोनों संख्या में करना है ना। 5 में भी करना होगा, 3 में भी करना होगा, इसमें 7 में भी करना होगा 2 से गुना, 4 से भी गुना करना होगा। क्योंकि आपके यहाँ मेहमान जाएंगे तो दोनों आदमी, 2 को मेहमान जाएंगे तो एक ही आदमी को खाना खिलाओगे कि जो कि आपका जो करीबी है उसी को, कि दोनों आदमी को खिलाना है? तो दोनों आदमी को खिलाना है तो भाई दोनों से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए कितना का अंतर है। तो देखिए ये 9 में से 8 गया तो 1 का अंतर, यहाँ भी 15 में से 14 गया, 1 का अंतर। तो यहाँ ये कितना था? 6 गाय और 6 बकरी बेचा गया था। तो 1 यूनिट बराबर कितना का? तो 6 का। मेरे से पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया है कि पारगांव में किसान के पास कुल कितने जानवर थे। तो पारगांव में किसान के पास कुल कितने जानवर थे? तो ये देखिए कितने जानवर हो गया? 15 9 24 होता है। तो 24 गुना 6 कितना? 144 होता है। यही आंसर होगा आपका, यही आंसर होगा 144। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां देख लीजिए 144। ये सब तो दिखता होगा। हाँ दिखता है 144। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 72 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़का एवं लड़कियों का
3:5 हो जाता है। कितना? 3:5। ये लड़का है, ये लड़की है, तो 3:5 हो जाता है। 3:5 3:5 है यदि समान संख्या में लड़के एवं लड़कियां कक्षा में प्रवेश करें। ठीक है, देख लीजिए यहाँ एक मैटर हो गया कि समान कक्षा में बोला है, जितना लड़का उस कक्षा में आ रहा है उतना ही लड़की कक्षा में आ रही है, दोनों का समान है। अगर 5 लड़का आ रहे तो 5 लड़की भी आ रही है। आगे चलते हैं। समान संख्या में लड़के एवं लड़कियां कक्षा में प्रवेश करें तो उनका नया अनुपात 5:8 हो जाता है। जब वो प्रवेश कर जाते हैं, समान संख्या का जो लड़का या लड़की प्रवेश कर जाते हैं, तो उनका अनुपात अब कितना हो जाता है? 5:8 हो जाता है। 8 हो जाता है तो बताए वर्ग में कुल कितने नए विद्यार्थी प्रवेश किए हैं? कोई बात नहीं है। कितना अनुपात था जब प्रवेश कर गया? तो 5:8 का। थोड़ा सांस ले लेते हैं। अब देखिए यहां से 5:8 का हो गया। 72 है, 72 विद्यार्थी थे, 72। ठीक है। अब देखिए यहां से इनका अंतर कितना का? 2 का। इनका अंतर कितने का? 3 का। यहां से गुना करिए, यहां 3 में गुना करिए, यहां 2 में गुना करिए, तो यहां गुना किया तो 9 हुआ, और यहां गुना किया तो कितना? 15। 15, 3 5 15, यहां करिए तो 10, यहां करिए तो 16। अब बताइए यहां से एक का अंतर 10 में से 1 गया 9, यहां से 16 में से 15 गया 1, दोनों का अंतर समान आ रहा है ना? तो अब देखिए यही जो लड़का है, एक लड़का एक लड़की उस कक्षा में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, यही एक लड़का है जो कक्षा में प्रवेश कर रहा है। तो अब देखिए कुल बोला है, बोला क्या है कि बताए कि वर्ग में कुल कितने नए विद्यार्थी प्रवेश किए? तो वर्ग में 9 और 15 कितना का? तो 24 का। तो 24 इन वर्ग कितना का? 72 का। दिख रहा है? 72 का। तो 24 या 72 होता है। यहाँ 3 होगा, 3 होगा, नहीं दिख रहा है? यानी देख लीजिए 3 होगा, यहाँ 3 होगा। तो अब यहां से देख लीजिए ये 1 1 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? कितना हुआ? कितना होगा? यहां तो दिख नहीं रहा है। कितना होगा? तो 2, यानी यहां 2 होगा, 2 होगा, और यहां 3 आया है, 3 से गुना किए तो 3 दूनी 6। यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिख रहा है क्योंकि 24 या 72 मैंने भाग लगाया, 24 में 72 से, तो 24 या 72 ये भागा है, भाग दिए हैं 24 या 72। अब यही देख लीजिए 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया तो 1, 16 में से 15 गया 1, तो 1 1 2। यही जो विद्यार्थी है ना, यही जो बढ़ा है उस स्कूल में या उस कक्षा में एक लड़का आया है, एक लड़की आया है, तो दोनों को जोड़े तो कितना हुआ? 2। तो यहां से 2 गुणे 3 किए तो 3 दूनी 6, यानी यही मेरा लड़का हुआ, यानी यही मेरा विद्यार्थी, नए विद्यार्थी थे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इससे पहले आप जो मेरा फर्स्ट इसका वीडियो है मिश्रण का आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो देखने में बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा मेरे भाई। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में, कैसे कैसे फंस रहा है वीडियो। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 को वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्या बताए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे धन, मैंने ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार रेशियो में बताया है। आप वहां से जाके मेरे वीडियो रेशियो पढ़िए, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे प्रभु। आप मेरा वीडियो देखिए, रेशियो का वीडियो देखिए, ऐसा बहुत बार मैंने क्वेश्चन कराया, बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया इस पर, आप वहां से देखिए, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, जो नहीं देखे हैं उसके लिए। देखिए 9 है और 16 का, दो संख्या 9:16 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो 2:3 हो जाता है। ये देखिए 15 का वृद्धि कर दिया जाता है तो 2:3 हो जाता है। कितना? 2:3 हो जाता है। तो अब मेरे भाई बताओ यहाँ से, अब बताओ 9 7 16 होता है ना, 9 7 16 होता है ना। अब देखो यहाँ से, अब बताओ कि यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ तुम क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसके अंतर दोनों के बराबर करना पड़ेगा। तो अंतर कब बराबर होगा कि जहां इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे तो ये अंतर 7 का हो जाएगा, ये भी 7 का हो जाएगा। अब देखो यहाँ हम 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ 7 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ से 9 हो गया, ये 16 हो गया, इस 7 दूनी 14 हो गया, इस 17 की 21 हो गया। हो गया कि नहीं? हो गया। अब यहाँ देखो पूछा क्या गया है 15, तो अब देखो 14 में से 9 गया तो 5 का अंतर, यहाँ भी 21 में से 16 जाएगा तो 5 का अंतर, यहाँ 15 दिया है तो कितने के बराबर, 15 3 यूनिट के बराबर। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए इसमें शायद दोनों पूछा गया है, दोनों संख्या पूछा गया है। तो संख्या मेरा कौन सी होती है, यही मेरा संख्या होती है, यही मेरा संख्या होती है। इसमें तो 16 3 48 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 29 27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 27 48, यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, नहीं दिखा कोई बात नहीं है, यहाँ से 27 और 48 यही मेरा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, 27 और 48, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आए मेरे भाई तो आप कमेंट करिएगा, मैंने फिर से वो चीज को रिपीट करूंगा बताने के लिए कि मेरे भाई को कहीं नहीं समझ में आया, मैं पूरा अपना जीव जान लगा दूंगा। बस आप कमेंट करिए और पढ़ते रहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है और कुछ नहीं उद्देश्य है मेरे प्रभु। आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वो से मेरा कोई मेहनत बात नहीं है, बस आप पढ़िए। हे प्रभु, आप किसी तरह से आप पढ़ाई करिए, क्योंकि इस दुनिया में बिना पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। सफल जिंदगी बनाना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ये तो तय है। देखिए क्वेश्चन है अगला, किसी कक्षा में लड़का एवं लड़कियों के संख्या का अनुपात 4:9 है,
14 लड़का एवं उतनी ही लड़कियां कक्षा में कक्षा में शामिल हो जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। अब देखिए यहां से ऐसा मैंने वो क्वेश्चन बना दिया, फिर देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया। ये तो क्वेश्चन आप लोग के बनाना चाहिए, बाकी फिर भी मैं बना दे रहा हूं। तो 4:9 है, फिर बोला का है कि 3:5, 3:5। ये देखिए ये लड़का है, 14 लड़का और गर्ल, ऐसे ना होता है गर्ल। 14 लड़की है, दोनों लड़की उतना ही लड़का और उतनी ही लड़कियां शामिल हो जाती है। ठीक है, किसी कक्षा में या किसी कक्षा में या सभा में 14 लड़का और 14 लड़कियां शामिल हो जाती है। ठीक है, दोनों का समान है। अब देखिए यहां से अंतर कितना, 9 और 4 का अंतर 5 का, ये जगह से अंतर कितना 2 का। अब देखिए सर जी, अब यहाँ क्या करना है सर, तो यहाँ 5 में गुना करना है, यहाँ 5 में करना है, वहां 2 में गुना करना है, क्योंकि इसका अंतर यहाँ गुना करना है, इसका अंतर यहाँ गुना करना है। तो अब देखो यहाँ से कितना 8 हो जाएगा, यहाँ से 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा। और देखो इनका अंतर कितना का 8 7 15 होता है, यानी 7 का अंतर, 7 यूनिट बराबर कितना का 2 का। यानी हमने क्या किया, देख लो मेरे भाई, यहां से दिखता है। तो 7 यूनिट बराबर 14 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का 2 का। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 किए हैं, 7 दूनी 14 किए हैं, नहीं दिख रहा है। अच्छी बात है कि नहीं दिख रहा है, हमने यहाँ कर देते हैं। आप कहिएगा कि सर ये 2 कहां से आ गया, 2 कहां से आ गया, देख लो यहाँ से 2 कैसे आ गया। ये 7 यूनिट है, 7 यूनिट बराबर कितना का 14 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना का 7 दूनी 14। यही मेरा भाई जो हमने 2 लिखा है, यही मेरा भाई हमने 2 लिखा है। ठीक है, अब ये सम करके 7 दूनी 14 आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। पूछा गया है कक्षा में कितने लड़के हैं। देखिए लड़के के बारे में दिया है जी, वो विरिधि बोल रहा है, वो विरिधि के बाद कक्षा में कितने लड़के हैं। तो कक्षा में विरिधि के बाद देखिए ये विरिधि से पहले का है, ये जो 8 है ना, अब कहिए कि 8 कहने लिए 15 लिए हैं। अरे सर ये तो विरिधि से पहले का है, ये विरिधि है ना। अब देखिए कि 8 था, ये 15 हो गया, 8 से 15 हो गया, तो ये ना मेरा विरिधि होता है। तो इसमें कितने से गुना 2 से, यानी 15 दूनी 30, यही मेरा हो जाएगा आंसर, 15 दूनी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60 लड़के, यदि 5 और लड़के कक्षा में आ जाए तो कक्षा में लड़का एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 हो जाता है। बताए आरंभ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 60% लड़का है, जब 60% यानी ये लड़का है ये लड़की है, तो जब 60% लड़का होगा, ये तब निश्चित तय है कि 40% लड़की होगी।
तभी तो मेरा 100% होगा। 40 60 और 40 मिला के ना 100% होता है। तो कोई भी दुनिया की वस्तु अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो 100% 60% लड़का दे दिया है, तो मेरे यहाँ कितना बचा? 40%। तो 40% लड़की हुआ। आगे चलते हैं, तो फिर इसका दिया है कि लड़का एवं लड़कियों का अनुपात कितना का? 5:3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है सर जी, 5:3 हो जाता है, 5:3 हो जाता है। बताए आरंभ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो देखिए यहाँ से 20 ले काट दीजिए, तो 20 3 60 होता है, 20 दूनी 40 होता है। तो अब देखिए यहाँ से, ये कितना का अंतर कितना का? 1 का, 2 1 3 का। यहाँ अंतर कितना का? अंतर 2 का। यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4। यहाँ से 1 का अंतर, तो 5। यहाँ से यहाँ कितना होगा? 3 होगा। बोला का गया है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? यानी पहले से 5 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, यानी बी बराबर, ये पहले से लड़का दिया गया है कितना? 5 मिलाया गया है, 5 लड़के और कक्षा में आ जाता है। तो आंसर कितना देगा इसका? 75 दिया है, 72 दिया है, 70 दिया है, 80 दिया है। तो कितना का? 6 4 10, यहां से 5 3 8। कहा तो घबरा गया। देखते हैं इसको फिर से। देखिए 60% लड़का है, 40% लड़की है। ये कितना का अनुपात है? 5:3 का अनुपात है, 5:3 का। तो ये देखिए कट जाएगा, 20 3 60 होता है, 20 दूनी 40 होता है, 20 दूनी 40 होता है। ये कितना का अंतर है? तो 2 का, यहाँ 1 का। 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ से 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ हम क्या करते हैं? ओहो, अब देखिए यहाँ से एक और बात, इसमें लड़का मिलाया गया है ना जी, लड़का मिलाया गया है। 5 लड़का क्या करता है? इसमें आ जाता है। तो जब 5 मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया है, बार बताया है, इससे अगर नहीं ये वीडियो देखने से पहले मेरा एक वीडियो जरूर देखना है। जो मैंने इस मिश्रण का वीडियो मैंने डाले हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखना मेरे भाई। आपसे हाथ जोड़ी है, तब आपको यहाँ समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से ये मैटर है यहाँ पे कि जो कि इस स्कूल में या कक्षा में जो भी हो, उसमें 5 लड़के आ जाता है, लड़की नहीं आती है। तो लड़की नहीं आती है तो लड़की को हम बराबर करेंगे ना जी, लड़की को हम बराबर करेंगे, ठीक है। लड़की को बराबर करेंगे, क्योंकि लड़का घट रहा है, बढ़ रहा है, लड़का में काम हो रहा है, लड़की में कुछ काम नहीं हो रहा है। हमने कुछ और देख लिया था, इसीलिए हमने कुछ बहाने में बह गए, ठीक है, कुछ भावनाओं में बह गए हम कुछ। अब यहाँ से देखो, क्योंकि लड़का 5 लड़का यहाँ आ जा रहा है, मैंने उस समय नहीं लिखा था यहाँ पर, इसीलिए कुछ मैंने डिस्टर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ से लड़का कौन है जी? ये लड़का है। तो लड़की को हमको बराबर करना होगा, यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, लड़की बराबर हो गई। अगर उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप 3 को यहाँ से गुना कर दीजिए, 2 को यहाँ गुना कर दीजिए, आप रूपी वो बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए ये कितना हुआ, यहाँ किए
3 में तो 9 हुआ, यहाँ किए तो 6 हुआ, यहाँ किए तो 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ किए तो 6 हुआ। अब देखिए तो यहाँ लड़की बराबर आई कि नहीं आई? लड़की बराबर आई, लड़का एक बढ़ गया। तो आप देखिए यहाँ से कितना का 1 यूनिट बराबर, यानी 1 बराबर कितना का 1 यूनिट बराबर सर जी कितना का 5 का, 1 यूनिट बराबर कितना का, तो 5 का। अब बोला का गया है, पैराग्राफ में बोला है तो 9 6 15 होता है, 15 गुणा 5 तो कितना 75, 15 गुणे 5 75, 15 गुणे 5 75। यहाँ से ऐसे करिए 9 6 15, 15 गुणे 5 ये 75 होगा। ठीक है, देख लीजिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, पैराग्राफ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो यही ना कक्षा पैराग्राफ होता है। तो 9 6 15 हुआ, अब 15 गुणे 5 यानी 1 यूनिट बराबर 5 का, तो कितना का 15 5 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। देखिए सर क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया। आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और आ भी रही है। अपना पढ़ाई लिखाई एकदम जारी रखिए। जो वैकेंसी की इंतजार मत करिए कि नहीं कि जो अभी वैकेंसी नहीं आई है क्या नहीं है, वैकेंसी आएगा तो आप उस दिन तैयारी करने चालू करोगे कि पहले ही से अपना स्टार्ट करोगे? पहले से मेरे भाई अपना पढ़ाई तैयार करना है, अपना कंटेंट को तैयार करना है, तब जाके परीक्षा में सफल होना है। क्योंकि जिस दिन वैकेंसी आएगा तो उस दिन तैयारी करना चलोगे तो उस दिन कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वैकेंसी के बाद जो छोड़ देता है तो तुरंत 1 डेढ़ महीने के बाद रिजल्ट क्या होता है, एग्जाम का डेट देता है, तो आप उसी में फंस जाइएगा। तो आप इससे पहले कि आप पहले ही से पढ़ाई अपना तैयारी करिए। ठीक है, चलिए मैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में